मॉर्निंग दोस्तों, सब अपने अपने कामों में लगे हैं सिवाय एक इंसान के जो सबको जो सबको लेट करता है वो इंसान है ये। मैं अभी कैमरे के पीछे हूँ, थोड़ी देर में मिलूंगी क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन आप इन भाई साहब से मिलिए। घर में एक इंसान है जिसका यही काम है पूरे सुबह से लेकर शाम तक डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन मेंटेन करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगेन आई एम बैक। अभी भी जस्ट मैं आई हूँ वर्कआउट से और आते ही ना ये रहा दूध जो कि मम्मी रेडी रखती है। बाकी लोग बैठे हैं अपने अपने काम में, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये तैयारी चल रही है चटनी बनने की, जिसमें कि पुदीना, धनिया और मूली के पत्ते, ये 3 चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं लेके आ रही हूँ। गार्डन वाले भैया, क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जिस वो अजवाइन वाली खुशबू वाला पत्ता? मैं चटनी बना रही हूँ, उसमें मुझे ऐड करना है। प्लीज़ आप दे दीजिए। दीजिए, मैं कुछ भी तोड़ लूँगी, फिर आप कहेंगे कि क्यों तोड़ दिया। दे रहे हैं, प्लीज़ जल्दी दीजिए, मेरी चटनी वेट कर रही है बनने के लिए। हाँ जी। नहीं नहीं, एक सेकंड, वेट नहीं, ये वाला पत्ता हटाओ। आपने ये आपके ग्लव्स ये वैसे वाले हैं ना, ये वाले नहीं यूज़ करूँगी। रुको, मुझे बताओ कौन सा वाला लेना है, या तो ग्लव्स हटा के फिर दो। उस ग्लव्स से मैं वो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे थे ना, क्या पता पॉइजन हो तो वॉश करके यूज करोगी ना? नहीं, हाँ तो क्या होगा? तो? नहीं, रुको, मुझे बताओ, मैं तोड़ती हूँ। बताओ कौन सा? कोई भी सब्जी बिना फर्टिलाइजर कहती मार्केट में मैं ले रही हूँ, तो क्या हुआ? फर्टिलाइजर थोड़ी ना कोई डायरेक्ट खा लेता है। रुक जाओ, फिर तोड़ दे ऊपर की टिप। तुम नहीं दोगे तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। तो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुदीना, धनिया और मूली के कुछ पत्ते थे। और इसमें मैंने ये जो इसमें अजवाइन वाली खुशबू आती है, जो पत्ता होता है ना, वो पत्ता इसमें मैंने ऐड कर लिया। और इसमें अब मैं नमक और बाद में थोड़ा सा आमचूर डालूँगी, लेकिन इस सबको पीसने के बाद में मैं ऐड करूँगी। तो हम लोग नीचे आए हुए हैं सोसाइटी में ही, और बैठे हैं अभी वॉक करने के बाद। तो बच्चे खेल रहे हैं, सजावट अभी भी है, 1-2 दिन में उसको भी एज इट इज़ निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वाइब्स, वी ऑल कैन फील पॉजिटिव वाइब्स। को अभी आने वाली है, उसको लेने गए हैं सुशील। बस हम लोग वही वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। पब्लिक डे याद नहीं था हैं? तो कितनी कैमरे पे बताओ। हाँ, तभी तो ये सब मुझे लग रहा है अभी 26 तक ये सब रहेगा। एक्सटेंडेड वीकेंड है, चले? कहाँ चले? वी विल सी। नो, वी विल प्लान, लेट्स सी। आई हैव 2-3 ऑप्शंस। अगर बन गया तो ठीक है, आसपास ही, नॉट दैट बट वी विल सी। नहीं, हाँ देखते हैं ना, अब वो देखते हैं ना। दोस्तों, हम लोग नीचे वॉक करने आए हैं फिर से, मतलब हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया। बाहर चलती हूँ। आज कुछ नया नहीं हुआ क्या? ये अब आई है, ये हमारे साथ लिफ्ट से नहीं आई। उसमें जल्दी आ जाती हूँ हमेशा, पर इस टाइम मैं कुछ सोच नहीं। लेकिन हम लोग आपसे पहले आए, लिफ्ट से भी पहले आए। लिफ्ट से पहले क्या?
तो आज हमारे साथ कुक्कू भी आई हुई है और ये ना आपको मैं दिखाती हूँ, नीचे से हाफ, ऊपर से भी जैकेट पहनी हुई है, हाफ है लेकिन ये इसी तरीके से। आज हमारा डिनर जो है ना वो लेट हो गया। यूजुअली हम लोग 7 o'clock के तक कर लेते हैं ना, बट आज क्या हुआ कि थोड़ा लेट हो गया। मम्मा आई वांट लंबोर्गिनी। तो दोस्तों आज सुबह से हम लोगों ने अपना बहुत सारे काम, जिसमें कि कुछ चीज़ें घर का कुछ सामान लाना था, तो वो हम लोग ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी जो कि नीचे जाके ही मैं ले आई। हाउएवर उससे हमारा काम हैम्पर नहीं हुआ और फिर बैक टू बैक बाकी का काम किया। बाकी सुशील की बैक टू बैक कॉल्स रही, तो थोड़ी देर के लिए लेकिन मैं आई थी यहाँ पे मम्मी के साथ, फिर उसके बाद फिर आ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत भी वेट पुट ऑन होता है ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें ना वो बिगड़ने लगती हैं आपकी बॉडी फिटनेस के लिए। पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, बेसिकली हील पेन और नी पेन ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखा जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मोटे हो तभी आप कुछ वर्कआउट वगैरह करोगे। अगर आप नॉर्मल भी है, आपकी बॉडी है, तो भी इतना तो बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी अगर इस एज में नहीं की ना तो आपकी जो आपके बुढ़ापे वाली स्टेज है ना, जब आप 60 से ऊपर हो गए, उस टाइम इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। नहीं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है स्पेसिफिकली 30 से 40 के बीच में, दैट विल डिफाइन योर लाइफ आफ्टर योर रिटायरमेंट, लाइक आफ्टर 60। या तो पर्टिकुलरली जो मिड एज होता है 30 to 40 और 45 तक, उसमें अपने आप को हेल्दी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, मोस्टली 26, 27 और 30 तक तो लीन रहते हैं, लेकिन जहाँ 30 क्रॉस किया उसके बाद हम लोग वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जनरली उसी टाइम में 26, 27 के टाइम में मोस्टली लोगों को मैरिज होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर से उनका बिफोर मैरिज लाइफस्टाइल होता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो कम एक्टिव रहने लगते हैं। और ये तो सबसे अच्छा है कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स आपने अगर एक पिक कर लिया ना, तो उसमें ना बोरिंग फील नहीं होता। हाउएवर अभी जैसे कि जिम में भी अगर आप किसी अच्छे जिम में जाते हैं और वहाँ पे अच्छा ट्रेनर अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे भी अच्छा लगता है, आप कर सकते हो। बट स्पोर्ट्स तो ऐसा नहीं कि ऑल टाइम यू कैन ऑप्ट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी जिम में जाकर वर्कआउट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बहुत मोनोटोनस लगता है। हाँ मतलब इट डिपेंड्स। अब मैं करती हूँ तो मुझे जिम में 1 घंटा आधा घंटा बिताना बहुत मुश्किल होता है, और वहीं जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो 1-1.25 घंटे में 1 घंटे में इतना कैलोरीज बर्न कर लेते हैं हम लोग, और वो आपको फिटनेस के लिए मतलब इससे नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब हर एक का अपना अपना वो होता है। जैसे कि तुमने अभी जिम वाला एक्सपीरियंस में भी, हमने कभी सोसाइटी जिम वगैरह यूज़ कर लिया जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, तो इस वजह से हमें भी लगता होगा। बट अगर आप ऐसे जाओ जहाँ मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं आप वो ऑप्ट करिए, बट करिए ज़रूर, क्योंकि 1 घंटे का वर्कआउट या फिर आपका मतलब में भी जिम और आप बाहर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हो, बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए भी। दोस्तों
हम लोग ऊपर आ गए थे और अभी ये कुकड़ी इसका कभी कभी प्यार से कुकड़ी, या फिर इसके पापा इसको कभी मैंगो, कभी मेढक, कभी कुछ भी गूगल, पता नहीं कौन कौन से नामों से बुलाते हैं। तो अभी ये बस मेरे पास आ गई थी। हाँ बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। तो ये ना अभी आ गई थी और अब इसको मैं बोल रही हूँ कि अभी टाइम होने जा रहा है, 10 बजने वाला है अगले 5 मिनट में, कि अब चलें और सो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे छिपकली की तरीके से अभी भी मेरे पास चिपक जाती है कुछ कुछ। मुझको नहीं जाना स्कूल। नो, क्यों नहीं जाना? कल स्कूल जाना है और सुबह टाइम से उठना है। तो 10 बज रहा है, आपका टाइम तो वैसे भी सोने वाला हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरे दिन में, मैं नीचे भी थोड़ा सा बता रही थी कि सुबह उठने के बाद, क्योंकि कुकू को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद मैं चली गई वर्कआउट के लिए, और उसके बाद फिर जब वापस आई तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने लंच वगैरह की प्रिपरेशन की, और उसके बाद साथ ही साथ मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो जाता है। तो 11 o'clock से मेरी कुछ कॉल थी, तो वो कॉल मैंने अपनी फिनिश की, मीटिंग थी, और उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप हो गई एंड देन, हाँ वो भी आप डाल दो, वहीं रख दो, कुकू डाल देंगे। ठीक है, नहीं ये मुझको पहनना है अभी। हाँ ठीक है, आप इधर ही रख दो, ले लेगी। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि फिर फ्रेशन अप होके फिर बस फिर अपना ऑफिस का कुछ काम किया, और उस बीच में फिर कुकू आ गई थी, उससे जस्ट पहले हम लोगों ने अपना लंच फिनिश किया, और फिर बाकी के कामों में ऑफिस के बिज़ी हो गए हम लोग। फिर कुकू की डांस क्लास थी, तो कुकू को डांस क्लास के लिए भेजा गया। कुकू वापस आई, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई नानी को लेके, मतलब मेरी मम्मी को लेके, क्योंकि पूरा दिन वो भी बोर हो जाएंगी, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा रिक्रिएशन हो जाता है। मतलब मैं आई तो नीचे ही मिले। हाँ, तो हम लोग नीचे ही गए हुए थे ना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब डिनर किया फिर थोड़ा सा नीचे चले गए, और अब फाइनली हम लोग सोने जा रहे हैं, क्योंकि अब इट्स टाइम। वैसे तो हाफ एन आवर और मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ 1-2 चीज़ें हैं, मेल्स वगैरह डालने हैं, ईमेल्स, तो बट हाँ, कुकू का टाइम हो रहा है, तो इसलिए we will end this TV. no we will end this vlog and no TV. So we will meet tomorrow. Good night. Please do like, share, subscribe this channel, Moments with Shruti Kirti. God bless you all. Thanks for watching. Thank you once again. Bye. Bye. See you. See you.